राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु बेनीवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उदयपुर जिला दर्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, महाराणा उदय सिंह ने अपने पोते के जन्मदिन पर एक नए नगर के बसाने की योजना बनाई। और जब वो एकलिंग जी के दर्शन के लिए आज के उदयपुर नगर के नज़दीक आए, आज का नागदा जो है वहाँ पर आए, तो उनको एक धूनी रमाते हुए एक बाबा मिले, संत मिले। और उन संत ने कहा, महाराणा, जो तुम ढूंढ रहे हो, जिस चीज़ की चाह में तुम यहाँ पर आए हो, वो तुम्हें यहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? महाराणा चाह रहे थे कि चित्तौड़गढ़ में अब तक 2 साके हो चुके थे, 1303 का और 1335 का। तो महाराणा उदय सिंह चाह रहे थे कि भविष्य में ऐसा कोई साका ना हो, या अपने वंशजों की सुरक्षा के लिए एक नई राजधानी की सुरक्षा देखी जाए जो कि प्राकृतिक रूप से सुरक्षित हो। और उस चीज का उद्देश्य पूरा होने के लिए उस बाबा या संत के कहने पर महाराणा उदय सिंह ने आज की जो पिछोला झील है उसके ही तट पर एक राजमहलों का निर्माण करवाया, जिसे आज अपन उदयपुर के सिटी पैलेस कहते हैं। और वहीं पर एक नगर बसा दिया जिसका नाम था उदयपुर। और उसी उदयपुर में आज महाराणाओं का वंश आज तक चल रहा है। उदय सिंह का जो वंश है वो आज तक वहां पर फल रहा है, फूल रहा है, चल रहा है सिस्टम। महाराणा उदय सिंह से लेकर महाराणा भूपाल सिंह तक के राजाओं में 22 महाराणाओं ने उदयपुर के सिटी पैलेस का निर्माण करवाया, अलग अलग टाइम पे, लगभग 500 साढ़े 400 सालों में। उदयपुर नगर की स्थापना कब की गई? जैसा कि आपको पता है, उदयपुर नगर की स्थापना की गई दोस्तों 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने। और उदयपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 13,419 किलोमीटर है और कुल जनसंख्या 4,51,100 है। इसकी आकृति ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जैसी है। ये जो हम देख रहे हैं दोस्तों मैप, ये पुराने जिलों के हिसाब से, नए जिले के हिसाब से हमें अपडेट अभी नहीं करना है जब तक कि राजस्थान सरकार फाइनली डिसीजन नहीं ले लेती है। ये जो आपको कुछ फोटोज दिख रहे हैं, ये उदयपुर के सिटी पैलेसों के पिक्स हैं। और उदयपुर जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, अगला आप डिटेल देख सकते हैं उदयपुर के उपनाम। इसे मेवाड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि उदयपुर राजधानी रहा है 1615 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक। मेवाड़ रियासत की राजधानी रहा क्या? उदयपुर। और 1948 में मेवाड़ रियासत का विलय हो जाता है। किस में हो जाता है? संयुक्त राजस्थान में। इसीलिए उसके बाद में फिर जयपुर राजधानी, मतलब उदयपुर ही संयुक्त की बाद में राजधानी आ गई थी बृहद राजस्थान में, जयपुर। झीलों की नगरी, क्योंकि यहाँ पे पिछोला झील, फतेह सागर झील और भी कई सारी झीलें जो इसके आसपास हैं, तो झीलों की नगरी है कौन सी? उदयपुर। मेदपाट प्राचीन नाम है आपके मेवाड़ का। प्रागवाट ये भी प्राचीन नाम है। पूर्व का वेनिस, वेनिस शहर की ही तुलना की गई, जो इटली का एक शहर है, उससे तुलना की जाती है हमारे उदयपुर की। राजस्थान का कश्मीर, फाउंटेन का शहर, एशिया का वियना। वियना ऑस्ट्रिया महाद्वीप, ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है यूएस, यूरोप महाद्वीप में, उसकी तुलना की गई है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, उससे तुलना की है। सैलानियों का स्वर्ग, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। और लेक सिटी ऑफ इंडिया और जिंक नगरी, जिंक बड़े मात्रा में यहाँ से उत्पादित होता है, मतलब खनिज निकलता है। इतने सारे नाम उदयपुर के हैं, जिनमें से मेदपाट, प्रागवाट और मेवाड़ ये पूरे उदयपुर के आसपास वाले इलाके के पूरा क्षेत्र का प्राचीन नाम है, बाकी सिर्फ उदयपुर शहर के। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के जिले, जो उदयपुर जिला है उसके अंतर्गत मेले और त्योहार कौन कौन से हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं। हरियाली अमावस्या को यहाँ लगता है उदयपुर में। फतेहगढ़ में श्रावण मास की अमावस्या को भरने वाला मेला, हरियाली का मेला, हरियाली अमावस्या का। जरगा जी का मेला, यह मेला झाड़ौल तहसील में जरगा पहाड़, जो कि आपको पता होगा गुरु शिखर सबसे बड़ा ऊंचाई में, फिर आता है शेर, और तीसरा जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो है जरगा पर्वत, जो उदयपुर जिले की झाड़ौल तहसील में पड़ता है। वहां पर फाल्गुन माह में एक शिवरात्रि पर मेला लगता है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से चतुर्दशी के बीच में। फिर आता है प्रताप जयंती मेला। महाराणा प्रताप का जन्म, जैसा कि आपको पता होगा, 9 मई को हुआ था, ज्येष्ठ सुदी तृतीया के दिन। अब ये 9 मई और अलग अलग दिन भी लगते हैं, क्योंकि ये तिथि कई बार अलग पड़ेगी, ये अलग पड़ेगी। पर 1540 में जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ तो ये दोनों तिथि एक ही दिन थी। तो इस दिन हल्दी घाटी और चावंड में प्रताप जयंती का मेला है, प्रताप मेला लगता है। हल्दी घाटी का शेर किसको कहा जाता है? महाराणा प्रताप को। आगे अपन देखें और क्या बात बनती है हमारे बारे में, मतलब उदयपुर के बारे में, तो यहाँ है विक्रमादित्य मेला। चैत्र अमावस्या के दिन राजा विक्रमादित्य की स्मृति में मेला भरता है। यहाँ पर राजा विक्रमादित्य महाराणा उदय सिंह के बड़े भाई जी थे। आपको याद होगा 1531 से 1536 ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ रियासत यानी मेवाड़ रियासत के राजा रहे, जिनकी हत्या बनवीर ने कर दी थी। आपको याद होगा, राणा सांगा के ये बेटे हैं। आगे हम बात करें तो उदयपुर जिले के प्रमुख मंदिर
और शीर्ष मंदिर अंबिका माता का मंदिर। इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। क्यों कहते हैं खजुराहो? क्योंकि पहली बात तो ये है कहाँ पर, ये समझ लो, जगत, जगत नामक स्थान पर, जो आज के उदयपुर में पड़ता है। इसे अपन जगत अंबिका भी कहते हैं। ये जो मंदिर है इसकी दीवारों पर कामसूत्र से संबंधित मूर्तियां लगी हुई हैं, जो कि सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में एक देश है, मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है खजुराहो, जो चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया गया था। और वहीं पर कई सारे मंदिर बनवाए गए, और उन मंदिरों में से सबसे फेमस एक मंदिर है खजुराहो का मंदिर, जिसका नाम है कंदरिया महादेव जी का मंदिर, जिसके बाहरी अहाते में या बाहरी दीवारों पर अनेक मूर्तियां हैं जो कि संभोग से संबंधित या सेक्स से संबंधित चीजों को दिखाती हैं, जिसको हम खजुराहो की मूर्तियां कह सकते हैं। तो उससे कई सारी जगहों की तुलना होती है राजस्थान में। तो राजस्थान में मेवाड़ में जो खजुराहो है वो उदयपुर का जगत अंबिका माता का मंदिर है। फिर देखते हैं, आप जब कभी भी उदयपुर जाओगे, सिटी पैलेस से निकलते ही एक मंदिर मिलेगा, जगदीश जी का मंदिर, जो महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। फर्स्ट महाराणा है, 1651 तक, ये मतलब 52 तक रहे थे वैसे तो। 1628 ईस्वी से लेकर 1652 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। महाराणा कर्ण सिंह के बेटे हैं। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने ही जग मंदिरों का निर्माण पूरा करवाया था, और इन्होंने जगदीश जी का मंदिर बनवाया, जो आप कई मूवियों में इस मंदिर को देख चुके होंगे। इसे सपने से बना मंदिर भी कहा जाता है। ऋषभदेव जी का मंदिर, इस मंदिर के देवता को केसर चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाया जाता है? केसर। और इसीलिए इनको केसरिया या केसरिया नाथ भी कहते हैं। इनको कालाजी भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो मूर्ति है वो कैसी है? काले रंग की है। ठीक है। इनको और भी कई नामों से जाना जाता है, और वो नाम है दूसरा धुलेव जी, क्योंकि धुलेव गांव में ये मंदिर है। कहां पर है दोस्तों ये मंदिर? धुलेव, उदयपुर के धुलेव गांव मंदिर है, जैन मंदिर है। तो धुलेव जी, काला जी, ऋषभदेव जी और केसरिया जी, क्योंकि केसर चढ़ता है, ये सारे नाम ऋषभदेव जी के मंदिर के हैं। यहाँ पे दिगंबर जैन, वैष्णव, भील, मेव सब लोग पूजा करते हैं, पर प्रधानतः ये जैन मंदिर है। ऋषभदेव जी कौन है? आदिनाथ जी जिन्हें कहा जाता है, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनका जन्म अयोध्या में माना गया है। फिर हम बात करें चैत्र कृष्ण अष्टमी, नवमी को यहाँ बहुत ही विशाल मेला भरता है। अगला आहट जैन मंदिर, और आहट, अच्छा एक चीज और याद रखना, चैत्र कृष्ण के नवमी को हमारे ऋषभ देव जी का क्या माना जाता है? जन्मदिन माना जाता है। जैसे आपने सुना होगा महावीर जयंती आती है, वो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आती है, उसी तरीके से चैत्र कृष्ण नवमी को आती है आदिनाथ जी की जयंती। आहड़ जैन मंदिर, यह मंदिर 10वीं शताब्दी के जैन मंदिरों का एक समूह है। आहड़ के जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, और इसी आहड़ में मेवाड़ के महाराणाओं का क्या है? राजकीय छत्रियां हैं, एक तरह से कहूं तो राजकीय शमशान है। आहड़ नाम की एक सभ्यता भी बहुत प्रसिद्ध है, जो आयड़ नदी के किनारे बसी हुई है। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी, कैलाशपुरी देखा जाए तो प्रॉपर नागदा में है। कहां पर है दोस्तों? ये नागदा, और नागदा नाम की जो जगह है, एक मध्य प्रदेश में भी और एक नागदा उदयपुर के पास है। निर्माण, ये नागदा उदयपुर वाला है। निर्माण महाराणा बप्पा रावल। अब ये महाराणा लगाना यहाँ ठीक नहीं होगा, क्योंकि बप्पा, महाराणा जो शब्द उपयोग हुआ है, राणा शब्द उपयोग हुआ है, राणा शब्द का उपयोग किया है हम्मीर सिसोदिया ने 1326 में। उससे पहले मेवाड़ राजवंश के लोग रावल शब्द का उपयोग करते थे, जो कहते हैं हारित ऋषि ने बप्पा को उपाधि दी थी, या कालभोज को उपाधि दी रावल की। 734 में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, एकलिंग जी के मंदिर का। और याद होगा 734 में इन्होंने चित्तौड़गढ़ का किला जीता था मानमोरी नाम के राजा से। मेवाड़ महाराणा स्वयं को एकलिंग जी के दीवान मानते हैं, और चैत्र की अमावस्या को यहाँ पर प्रतिवर्ष ध्वजा चढ़ाने की रस्म होती है। हीरों का नाग भी चढ़ाया जाता है, हीरे के नाग यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। कहाँ पर? एकलिंग जी के मंदिर पे। और याद रहे, ये राजस्थान में पाशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कौन सा संप्रदाय है दोस्तों? पाशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कौन सी है? एकलिंग जी। इसका मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया, लेकिन इसके संस्थापक जो माने जाते हैं वो है हारित ऋषि। कौन माने जाते हैं? हारित राशि या ऋषि, जो मूलतः एक जगह पड़ती है काठमांडू, पशुपतिनाथ, वहां से संबंधित माने जाते हैं। पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर है वो काठमांडू नेपाल में, वो विश्व में पाशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ है। पाशुपात संप्रदाय मतलब भगवान शिव को पूजने वाला सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। फिर हम बात करें आगे, उदयपुर जिले से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट घूमने फिरने वाली जगह, जो कोई भी उदयपुर जाए तो यहाँ जरूर जाए।
कौन कौन जगह है? पिछोला लेक निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे के द्वारा करवाया गया। इसमें जग मंदिर, जग निवास महल बने हुए हैं। ओके। दूसरा, मोती मगरी, यहाँ पर प्रताप की कांस्य प्रतिमा स्मारक के रूप में है और यहाँ पर जापानी रॉक गार्डन है। बेसिकली मोती मगरी एक पहाड़ी का नाम है और इस पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से में महाराणा प्रताप से संबंधित घनी चीजें इकट्ठी कर रखी हैं साहब हमने। घनी चीजें मतलब उनकी प्रतिमा है, उनसे संबंधित उनके किए गए कार्यों का लेख है, शिलालेख है, वो सब चीजें वहां पर देखने को आपको मिल जाएंगी। फिर हम बात करें सिटी पैलेस, यहाँ विलास महल, राजांगन महल, मोती महल, मानक महल, दिलखुश महल आदि और भी कई सारे महल हैं जो उदयपुर के सिटी पैलेस के अंतर्गत हैं। ये महल उदयपुर के नगर में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इसी के कारण ये बहुत अच्छा दिखता भी, और जस्ट बगल में ही आपने देखा होगा इसके पिछोला झील के तट लगता है, किनारा लगता है। और फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान के बिंडसर महलों की संज्ञा दी। फर्ग्यूसन नाम का जो इतिहासकार है उसने क्या कहा? राजस्थान के बिंडसर। किसको कहा है दोस्तों? ये कहा है राजस्थान के सिटी पैलेस जो उदयपुर में है। सज्जन पैलेस और सज्जन बाग आपने सुना होगा, वाणी विलास भी इनको कहा जाता है। ठीक है। सहेलियों की बाड़ी, फतेह सागर झील की ही पाल पर या तलहटी में बना हुआ सहेलियों की बाड़ी, जिसका निर्माण भी महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद में नटनी का चबूतरा। आप नटनी का चबूतरा कहाँ देखोगे? पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा है और इसी की स्मृति में बनवाया गया है। और आगे देखते हैं क्या क्या जगह है दोस्तों। उदयपुर से थोड़ा बाहर निकल के चलते हैं घूमने। जयसमंद झील मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की तो भाई सबसे बड़ी है। मीठे पानी की इस झील का निर्माण एक राजा हुए थे, महाराणा जयसिंह। महाराणा राज सिंह के बेटे, आपने नाम सुना होगा, महाराणा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जिनका शासनकाल 1680 से लेकर 1698 के बीच में था। इन्होंने जयसमंद झील बनवाई और ये झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। गोगुंदा आपको पता होगा, महाराणा प्रताप जब राजा बने थे तो सबसे पहले यहीं पर उनका राजतिलक हुआ था, शमशान में। गोगुंदा वैसे राजधानी बनाई थी किसने? राणा उदय सिंह ने। क्यों बनाई थी? राणा उदय सिंह 1568 में अकबर से हार गए थे युद्ध में और चित्तौड़गढ़ उनके हाथ से निकल गया था। उदयपुर पर भी आक्रमण करने की संभावना थी, तो ऐसी स्थिति में वो गोगुंदा चले गए। गोगुंदा के किले को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया उदय सिंह ने। और महाराणा प्रताप भी जब राजधानी उनकी बनती है, राजा बनते हैं, तो वो गोगुंदा ही रहती है शुरुआत में। हालांकि वो बाद में कुंभलगढ़ आ गए थे, बट फिर भी उनकी कुछ समय के लिए राजधानी तो गोगुंदा ही रही। जगमंदिर, जगमंदिर और जगनिवास दोनों के दोनों ही महल उदयपुर के पास में ही, मतलब सिटी पैलेस के जस्ट बगल में एक झील है पिछोला, उसके अंदर है। इनका निर्माण जगत सिंह सेकंड, हालांकि प्रारंभ कर्ण सिंह ने करवाया था और पूरा करवाया किसके द्वारा? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1746 नहीं, जगत सिंह। अच्छा, कुछ गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। जग मंदिर महल जो है उनका निर्माण जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा हुआ है। ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। और जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा ये 1651 में पूरा करवा दिया गया। कब पूरा हो गया? 1651 ईस्वी में पूरा हो गया था जग मंदिर का महल। और जो जगनिवास है ये बाद में बना है, जो जगत सिंह सेकंड के द्वारा बनवाया गया है। ऊपर नीचे हो गए हैं पीपीटी में, कोई बात नहीं। और ये 1746 में बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि जगत सिंह सेकंड का जो शासनकाल है वो 1734 से लेकर 1751 ईस्वी के बीच में है। ठीक है, 1734 से 1751 के बीच में है। जगनिवास और जगमंदिर अलग अलग है। फिर हम देखें इसके बाद में तो सौर वेधशाला। आप कभी उदयपुर जाओगे तो आप जाओगे एफएस, फतेह सागर को वहाँ शॉर्ट में बोलते हैं एफएस। क्या गजब की जगह है ये, बगल में झील और ये गजब की हवा, और वहाँ पे आपको थड़ी की चाय मिल जाए और घूमने के लिए एक किनारा मिल जाए, मतलब मज़ा आ जाए। तो कभी जाओ तो फतेह सागर झील जरूर जाना। इसी के बीच में एक टापू है जहाँ सौर वेधशाला बनी हुई है, और इसी फतेह सागर झील के बीच में आप बोटिंग करते हुए एक गार्डन की तरफ जाते हो जिसका नाम है नेहरू गार्डन। हम जाएं, आजकल और भी चीज़ें वहाँ बन गई हैं, बहुत मज़ेदार शाम होती है अगर कभी जाने का मौका मिले तो। फिर आता है मायरा की गुफा। और मायरा की गुफा की बात करें तो प्रताप ने इसे अपना शस्त्रागार के रूप में तैयार किया था। गुलाब बाग निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने, और इसे सज्जन निवास उद्यान भी कहा जाता है। महाराणा सज्जन सिंह मात्र 10 वर्ष इस रियासत के राजा रहे थे, 1874 से लेकर 84, लेकिन उन्होंने काफ़ी सुधारवादी कार्य किए थे 10 वर्ष में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। मोहनलाल सुखाड़िया का संबंध उदयपुर से ही रहा है।
जो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों में भी थे। हालांकि उस टाइम पे इतने योग्य मतलब बड़े पद पे नहीं थे, माणिकलाल वर्मा का नाम ज्यादा चलता था। बट 1954 में जब वो राजस्थान के सीएम बने, तीसरे निर्वाचित सीएम, और उसके बाद में वो लगातार 17 वर्ष तक इस पद पे बने रहे, तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया अपने नाम राजस्थान में सर्वाधिक सीएम पद पर रहने वाले व्यक्ति का, मोहनलाल सुखाड़िया। बात करें, इनका नाम पे यूनिवर्सिटी है और जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। नाम बाद में बदला गया, पहले नाम अलग है। अन्य पर्यटन स्थलों में विक्टोरिया हॉल म्यूजियम, जो मेवाड़ म्यूजियम है। माणिकलाल वर्मा जनजातीय शोध संस्थान, ये भी कहां पर है आपका, उदयपुर में ही है। हाड़ी रानी के महल, ये भी उदयपुर में ही है। इसके अलावा उदयपुर के जस्ट बगल में जाओगे तो एक किला और है, और वो कौन सा है दोस्तों, सज्जनगढ़। कौन सा है, सज्जनगढ़। और ये वही सज्जनगढ़ किला है जिसका निर्माण सज्जन सिंह ने प्रारंभ किया था, और इसी को उदयपुर में मानसून पैलेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको एक नाम और दे देते हैं, उदयपुर का मुकुटमणि। उदयपुर का मुकुटमणि के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसको पूरा फतेह सिंह ने करवाया था। बांसदरा की पहाड़ी पर है, जो उदयपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाएगी, उदयपुर के पास में। ये आपको कुछ गजब की चीजें दिख रही हैं, कभी जाने का मौका मिले तो जरूर जाइए। ये पिछोला लेक का दृश्य है, ये है एकलिंग जी का मंदिर। लेकिन एकलिंग जी का मंदिर नहीं है ये जो मंदिर है, एकलिंग जी का तो मंदिर अलग से फोटो दे दिया, इसमें लिखा हुआ है। ये आप कभी जाओगे तो सहस्त्रबाहु का मंदिर है, जिसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, सहस्त्रबाहु की बजाय इसको हम बोल देते हैं भाई साहब सास बहू का मंदिर। कौन सा मंदिर बोल देते हैं, सास बहू, अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं सहस्त्र बाहू की बजाय सास बहू का मंदिर। अब एक खंडर है, इनमें मूर्तियां नहीं है, कोई पूजा नहीं होती। एक इसी ये भी नागदा में ही, और इसके ही पास में है एकलिंग जी का मंदिर, जिसका प्रॉपर फोटो हम नहीं ले सके, माफी चाहते हैं आपसे। ये सज्जनगढ़ है, ये आपको दिखेगी पिछोला झील, इधर दिखेगी फतेह सागर, और ये बीच में छोटा सा पिछोला झील के किनारे पर ये क्या, सिटी पैलेस। और ये है सज्जनगढ़ पैलेस, जो मैंने कहा था आपसे बांसदरा की पहाड़ी पर है। गजब की जगह, कभी मौका मिले तो शाम को जाना है, चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, और बारिश के टाइम पे जाओ माहौल बन जाएगा एकदम। ये है सिटी पैलेस, और ये कुछ सिटी पैलेस के प्रांगण है, थोड़ा अच्छा वाला व्यू लेके फोटो ले लिया हमने। वैसे कभी आप जाओगे तो ऐसा नहीं दिखेगा आपको, थोड़ा बहुत अलग दिखेगा। ये है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, इसमें तो तुम्हारा मन करे तो जाओ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके बाद में आओगे तो ये एक टेम्पल है, जो जगदीश जी का ऋषभदेव जी का टेम्पल है, जो कि आपसे हमने कहा था कहाँ पर है, धुलेब जी में। और धुलेब जी नाम की जो जगह है वो उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं उदयपुर में और क्या क्या चीजें दोस्तों। एक है वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन कौन से हैं, फुलवारी की नाल, ओके, सज्जनगढ़, जैसे आप सज्जनगढ़ जाओगे तो उससे नीचे सेंचुरी भी है जो वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक है जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य और जल चरणों की बस्ती। आगे हम चलें, उदयपुर जिले की महत्वपूर्ण और कौन कौन सी चीजें तो वो देख लेते हैं। खनिज संपदा यहाँ पे कहां कहां से निकलती है, तो ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलुम्बर से एस्बेस्टॉस प्राप्त होता है। झामर कोटड़ा से रॉक फास्फेट मिलता है। देश का पहला डिजिटल मैप उदयपुर का बना। ओके, राजस्थान का सबसे बड़ी जल सुरंग मानसी बाकल जो परियोजना है वो उदयपुर के लिए ही बनाई गई थी। सिरोही वाले एरिया से इन अरावली की पहाड़ियों को काट के एक पाइपलाइन टाइप में हमने बिछाई, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जल सुरंग है। और स्पेशली वो पिछोला और फतेह सागर के लिए पानी की व्यवस्था करवाने का जुगाड़ था, है जो राजस्थान की नहीं राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो कौन सा दोस्तों, उदयपुर है। ये जो हम आंकड़े आपको बता रहे हैं, ये आंकड़े अलग अलग टाइम के, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये अब वर्तमान 2024 तक पूरे के पूरे वैलिड हैं बिना कोई दिक्कत के। राजस्थान का सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला अगर कोई जिला है, जो ऊपर आप देख चुके हैं, एक ही जिले में 4 अभ्यारण्य आपको मिल जाएंगे, वो कौन सा, उदयपुर। हरे रंग का संगमरमर उदयपुर से निकलता है, जैसे सफेद संगमरमर मकराना नागौर का फेमस है। जैसे कि आपने सुना होगा पीला संगमरमर जैसलमेर का है, काला संगमरमर जयपुर भैंसलाना का है। ऐसे करके हरा संगमरमर जो है वो आपके उदयपुर का है। और देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र वाला जिला उदयपुर। देश में, राजस्थान में, दोनों ही जगह सबसे पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय उदयपुर में ही बनाया
गया। राजस्थान में सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला उदयपुर, ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क उदयपुर। राजस्थान का पहला शिल्पग्राम हवाला गांव उदयपुर। राजस्थान की पहली महिला कोर बैंकिंग बैंक उदयपुर। देश की पहली हेल्थी फूड स्ट्रीम उदयपुर। ओके, ज्वार अनुसंधान केंद्र उदयपुर। खान एवं भू विज्ञान विभाग मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर। जैसे कि आपको पता होगा जब विभाजन हुआ था अलग अलग विभागों का, तो राजस्व मंत्रालय मिला था अजमेर को, आरपीएससी अजमेर को मिला, न्याय विभाग जोधपुर को मिला, बीकानेर को शिक्षा निदेशालय, कृषि विभाग मिला भरतपुर को, और वन विभाग मिला कोटा को। ऐसे खनिज विभाग जो मिला था दोस्तों, वो किसको मिला था? उदयपुर को। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद, स्थापना 25 अगस्त 1978 को, मुख्यालय है इसका उदयपुर में। फिर अपन बात करते हैं और उदयपुर के संबंध में कुछ और चीजें, जैसे कि मेवाड़ की चित्रशैली। मेवाड़ चित्रकला राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला मानी जाती है, पहली चित्रकला मानी जाती है, और यहाँ एक गजब की चीज है और वह है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, जो मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ माना जाता है। हाँ, लेकिन अगर पूरे राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ माना जाए तो वह है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ये जो ग्रंथ है ये वर्तमान में जैसलमेर में रखा हुआ है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है जो 10वीं शताब्दी में बना था, और जबकि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो बना था वो 13वीं शताब्दी का, यानी 1260 ईस्वी में कमल चंद ने आहड़ में इसकी रचना की थी। और क्या है साहब यहाँ पे? जावर, यहाँ सीसा और जस्ता की खान है। आपको याद होगा राणा लाखा के टाइम पर चांदी की खान की खोज हुई थी। राणा लाखा कौन है? जिनका शासनकाल 1382 से 1421 ईस्वी तक था। राणा लाखा जिनके टाइम पे जावर की चांदी की खान हुई, और यही वो हैं जिन्होंने पिछोला झील का निर्माण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, पिच्छू बंजारे ने किया था। सर्वाधिक भील समुदाय उदयपुर, उदयपुर में निवास करता है, बिल्कुल भाई साहब। शिलालेखों की बात करें तो अपराजित शिलालेख 661 ईस्वी का है। यह लेख नागदा गांव के निकटवर्ती कुंडेश्वर महादेव की मंदिर की दीवार पर मिला है। यह लेख वर्तमान में उदयपुर के विक्टोरिया हॉल संग्रहालय में रखा हुआ है। अपराजित का शिलालेख 661 का। सामोली का शिलालेख 646 का। यह शिलालेख मेवाड़ के दक्षिण स्थित एक सामोली गांव है उससे प्राप्त हुआ है। और एक है चीरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी। इस शिलालेख से चीरवा गांव से हमें एक मंदिर के बाहरी आवरण से नागरी लिपि में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे बारे में इंफॉर्मेशन था, और ये जिला है उदयपुर। अगला जिला आपको कौन सा चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं कि हम कौन से ज़िले के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दें। और धन्यवाद आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।